देश के सांसदों के वेतन में 24% की बढ़ोतरी की गई है। देखिए, पहले 1 लाख वेतन था, अब इसको बढ़ाकर 1,24,000 जो है मूल वेतन जो है वह सांसदों को मिलेगा। इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं 24% वृद्धि? क्या कहा जाए, देश आगे बढ़ रहा है, देश के सांसदों का आय बढ़ा है? देश तो नहीं आगे बढ़ा है, लेकिन हाँ, मुट्ठी भर सांसद जरूर, उनके जरूर अच्छे दिन आ गए हैं। देखिए, 1 लाख यदि मूल वेतन था, अब 1,24,000 हो गया, तो सोचिए इनका कुल वेतन कितना होगा। मूल वेतन से तो कुल वेतन दुगना ढाई गुना तक ज्यादा तो हो जाता है, महंगाई भत्ता को जोड़ते हुए, आपको हाउसिंग का भत्ता जोड़ते हुए। और ये तो सांसदों को, चाहे राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, दुनिया भर के इनको मतलब जो आप कह सकते हैं पर्क्स मिलते हैं। और उसके बदले करते क्या है ये लोग? एक तो साल भर संसद का सत्र चलता नहीं है, कभी कभार सत्र चला, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। वो भी ज़्यादातर सत्र जो होता है, पब्लिक को पता ही है, वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है ना। मतलब मछली बाजार बन जाता है, इतना हल्ला होता है कि यही न्यूज़ आएगा कि भोजनावकाश तक स्थगित, फिर स्थगित, फिर स्थगित। और क्षेत्र के लिए लोग कितना काम करते हैं वो सबको पता ही है। तो अब देश की गरीब जनता के साथ मजाक किया जा रहा है। देश की ये हालत है कि अभी जो वैश्विक भूख सूचकांक निकलता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें हिंदुस्तान 100 के भी नीचे है, 102 या 4 नंबर पर है। मतलब दुनिया के सबसे ज़्यादा भूखे देशों में एक भारत है। मतलब एक आम हिंदुस्तानी जो है, उसको 2 बार की रोटी नहीं नसीब है, पेट भर खाना नहीं नसीब है। और बाकी लोगों का जब वेतन या भत्ता बढ़ाने की बात होती है, तो यही सरकार खजाना खाली होने का रोना रोती है। अब जैसे कि अब तो सेना में नियमित बहाली बंद हो गई है, अब तो अग्निवीरों की बहाली हो रही है। और उन अग्निवीरों को 4 साल बाद सरकार ऐसे ही छोड़ देगी पकौड़े तलने के लिए। यदि आप अग्निवीरों के लिए पेंशन की मांग करें, तो यही सरकार बोलेगी कि नहीं, हमारा खजाना खाली है, उस पर तो बहुत आर्थिक बोझ पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, है ना। यदि किसान मान लीजिए अभी आंदोलन कर रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए, एमएसपी के लिए, तो उस समय सरकार का बयान आएगा कि नहीं, इसमें तो सरकार पर बहुत आर्थिक बोझ पड़ेगा, इतना 1,000 करोड़ का ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, खजाना खाली हो जाएगा। मतलब 1,000 बहाने। लेकिन सांसदों के वेतन में 24% एक बड़ी वृद्धि हुई, कोई 2-4% की बात नहीं है। तो उस समय ना आपका खजाना खाली होता है, ना आपका आर्थिक बोझ आपको पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा मुद्दा होता है जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों में सहमति बन जाती है, क्योंकि इसमें तो दोनों का फायदा है। बाकी मुद्दों पर विपक्ष भले ही हमलावर हो, लेकिन जब इस तरह की बातें आती है कि सभी सांसदों का बढ़ेगा, तब तो विपक्ष भी जय जय में शामिल हो जाता है और बहुत आसानी से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ऐसे बिल पास हो जाते हैं। लेकिन जो भी हो रहा है, ये मतलब इसको मैं जनतंत्र के लिए नहीं शुभ संकेत मानता हूँ। इस तरह से गरीब देश में सांसदों को तो अपना मतलब कम कराने की कोशिश करनी चाहिए। संसद के कैंटीन में का आप देखेंगे दाम, तो आपको मतलब हंसी छूट जाएगी। मतलब इतने 15 रुपए में, 20 रुपए में, जिसकी आजकल कोई कीमत नहीं है, इन सांसदों को 5 स्टार होटल वाला भोजन मिलता है। विधानसभा में भी बस सब्सिडी है, सब्सिडी मिली हुई है। बताइए क्या मजाक है। तो ये सब हो रहा है, तो इन लोगों ने देश में, मतलब मैं क्या कहूँ, लोकतंत्र का मजाक बना रखा है। सारे सांसद या विधायक यही कहते हैं कि हम जनता की सेवा के लिए आए हैं, लेकिन इसमें तो मुझे कहीं से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें आप क्या सेवा करना चाहते हैं जी। सर, वीवीआईपी की जो प्रथा है देश में, उसे उसको खत्म करने कैसे खत्म हो सकती है? क्योंकि दिन प्रतिदिन ये कल्चर लगातार बढ़ता जा रहा है। वेतन वृद्धि तो हो ही रही है, लेकिन जगह जगह पर कोई भी कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम अगर आयोजन होता है, तो वहां पर वीवीआईपी कल्चर जो है, अभी महाकुंभ हुआ था, वहां भी वीवीआई कल्चर के कारण ही जो है यह हादसा हुई, भगदड़ मची है। तो कैसे खत्म हो सकता है ये? अब ये तो मुश्किल बात है। देखिए, कहने के लिए हमारे देश में समाजवाद है, संविधान भी इस देश को एक समाजवादी देश घोषित करा है। समाजवाद का तो मतलब है कि समानता ही उसका मतलब मेन सिद्धांत है, कि समता मूलक समाज होना चाहिए। लेकिन वीवीआईपी कल्चर तो है ही, और वो कल्चर बढ़ता जा रहा है एक तरीके से। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें स्टेटस सिंबल हो गई हैं, है ना। कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा है, बताइए इसका क्या मतलब है। हर महीने कंगना रनौत पर लाखों रुपए का सरकारी खर्च हो रहा है उसके अंगरक्षकों पर। क्या जरूरत है कंगना रनौत को? क्या उसने कभी आतंकवादियों से लुहा लिया है? क्या वो खालिस्तानियों के निशाने पर है? किसके निशाने पर? बस अंड बंड बोलती है, यही ना उसकी पहचान है।
कि कहती है कि 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, 2014 में आज़ाद हुआ था। तो ये पागलपन वाली बातें कहने के लिए आपने उसको वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी। तो बहुत सारी चीज़ें तो वीवीआईपी कल्चर की चीज़ें हैं, वो स्टेटस सिंबल बन गई है ना। स्टेटस सिंबल के लिए अब खुद को अपने आम आदमी से अलग दिखाने के लिए, खास होने के लिए ये सब अनावश्यक चोचले किए जा रहे हैं। तो और देखिए हमारा समाज भी थोड़ा सामंती समाज है। देखिएगा जो छोटे भैया नेता भी मतलब निकलेंगे तो पूरा गाड़ियों का एक काफिला लेके निकलेंगे। पता ही बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है और पटना के मेयर का चुनाव होता है तो पता चलता है कि कोई साहब नामांकन करने आए 300 गाड़ियों का काफिला से। इतनी गाड़ियां तो अमेरिका के राष्ट्रपति के काफिला में नहीं चलती है, रूस के राष्ट्रपति के काफिला में नहीं चलती है, जितनी गाड़ियां हिंदुस्तान के में किसी शहर के मेयर के काफिला में जाती है। तो सामंती समाज है जिसमें इस तड़क भड़क को बहुत ज्यादा ये महत्व दिया जाता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं समाज की सोच भी जिम्मेदार है। जी। प्रति व्यक्ति आय के बारे में क्या कहेंगे? सरकार दावे करती है कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ा है, चाहे बिहार सरकार की ही बात कर ली जाए। बिहार में प्रति व्यक्ति आय को कैसे देखते हैं? विधानसभा में भी अशोक चौधरी चिल्ला कर कह रहे थे कि काफ़ी वृद्धि हुई है, लालू राज में कुछ और था, इस बार इस राज में कुछ और है। देखिए ये सब तो क्या मैं कहूँ, अब अशोक चौधरी क्या चिल्लाएंगे, वो तो खुद मिनिस्टर बने हुए हैं, बेटी सांसद बन गई है, अब दामाद के विधायक बनने की चर्चा है ना। उनकी अपनी तो परिवार की पूरी आय बढ़ ही रही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ये सब देखिए जो भी प्रति व्यक्ति आय और ये सब होता है, ये सब आंकड़ों की बाजीगरी होती है। मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय कुछ बढ़ भी गई लेकिन महंगाई और तेजी से बढ़ी तो फिर उस आय का क्या मतलब हुआ, है ना। मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय 5% बढ़ गई एक साल में और महंगाई 10% बढ़ गई तो फिर क्या हुआ। तब तो साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि महंगाई कैसे बढ़ रही है। और कुल मिलाकर देखिए यदि पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में कहें तो आज भी हिंदुस्तान मतलब दुनिया के गरीब देशों में गिनती होती है। अर्थव्यवस्था का बंटाधार हो गया है। अर्थव्यवस्था में ये देखिए कि एक अमेरिकन डॉलर आज 86 रुपए के बराबर हो रहा है। पूरे इतिहास में रुपया इतना कमजोर कभी नहीं था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय एक अमेरिकन डॉलर 65 रुपए के बराबर था। तो यही नरेंद्र मोदी मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि उसी देश की मुद्रा गिरती है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा होता है। आज क्या स्थिति है, तो अर्थव्यवस्था का बंटाधार है। देश की स्थिति तो बहुत खराब है, माली हालत। अब देखिए आंकड़ों की बाजीगरी दो कर दीजिए, है ना। तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। पूरी सरकार ही, चाहे केंद्र सरकार हो बिहार सरकार हो, पूरी सरकार ही जुमलेबाजी पर चल रही है। मोदी जी कहते थे कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो किसकी आय दुगनी हुई है भाई। जी चलिए, तो सांसदों के वेतन की बढ़ोतरी हो गई है, 1,24,000 वेतन अब सांसदों को मिलेगा। वहीं अब इस पर चर्चा भी हो रही है कि आखिर क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्यों, इसकी जरूरत क्यों है। साथ ही साथ अमिताभ दास सर ने भी कहा कि किस तरह से लोकसभा में या फिर विधानसभा के कैंटीनों की बात की जाए तो इतने सस्ते दरों पर खाना पीना जो है सांसद विधायकों को मुहैया होता है, ऐसा क्यों है? क्या आम आदमी के साथ सौतेला व्यवहार और सांसद विधायकों के साथ अपना वाला व्यवहार सरकार आखिर क्यों करती है? आपको क्या लगता है इस मामले को लेकर? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।